योगी जी तो योगी जी है, जो शाहरुख खान ऑफ हमारे बॉलीवुड है तो वो हमारे पॉलिटिक्स के शाहरुख खान है। तो डेफिनेटली जब यूपी में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो डेफिनेटली यूपी इस वक्त कनेक्टिविटी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, टैलेंट के मामले में एंड यूथ के मामले में नंबर 1 पे है। ये भारत को आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है। सो आई रियली थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी फॉर हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप। उत्तर प्रदेश बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए भी और हर इंसान के लिए। मैम क्या नाम है आप? वंदना। वंदना जी, आज ये फार्मा जो कॉन्क्लेव किया गया है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश हर तरह से विकास की गति को पकड़ रहा है और एक बार फिर से फार्मा कंपनीज जब इन्वेस्ट कर रही हैं तो कितना विकास होगा? में बहुत विकास होगा। पहले भी जैसे मैं इन्वेस्ट यूपी से हूँ तो क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने फार्मा की डिफरेंट पॉलिसीज़ निकाली हुई हैं जो कि सारे इंडस्ट्रीज़ को फार्मा के उसमें पूरा इम्पैक्ट कर रही हैं। अभी जैसे आपने देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस तरीके से पहले इंडस्ट्री आने में कतराते थे, अब वो सब आ रहे हैं और नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लैंड डेवलपमेंट आ रही है। यमुना अथॉरिटी में मेडिकल डिवाइसेस का जो पार्क बन रहा है वो पूरा फोकस ही फार्मा के लिए है। इसी तरीके से ग्रोथ के लिए पूरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसीज और सब इंसेंटिव्स के लिए भी बनाया गया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि लगातार योगी सरकार जो है वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए लगातार कार्य कर रही है या फिर अभी कुछ कमी बाकी है? नहीं, वो लगातार काम कर रही है। हम लोग भी बीइंग एज अ लेडी अगर मैं बात करूं तो पहले हम लोग इतना वो नहीं कर पाते थे, अब हम रेगुलर काम कर रहे हैं। लेट नाइट का भी हो, कुछ भी हो, हमें हर तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, सब चीजें हो रही हैं। अभी सामने आपके सीएम सर थे, आपने शायद उनका भाषण सुना, कैसा लगा आज आप उनको देख? मैं उन्हीं के अंडर काम कर रही हूँ तो सिंपल सी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे चीज़ों के लिए और जो बोल रहे हैं वो सब चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। अच्छा, आप उनके साथ काम करिए, अभी आपने कहा तो जैसे कि बात होती है कि महिलाओं की सुरक्षा की, कि सिक्योरिटी रीजन से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना बदलाव आया है? मैम, अगर सिक्योरिटी रीजन की बात करें तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं था और अब उसकी उसमें है कि हम रात को भी निकल रहे हैं, रात को काम करके भी निकल रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं हम लोग को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। हर तरीके का सब चीज़ें हमें अवेलेबल कराई जा रही हैं। एक मन में खौफ भी नहीं आता है कि हम लेट काम करके निकल रहे हैं तो क्या कहते हैं कुछ मिस हैपनिंग हुई, क्योंकि उस चीज़ का सब चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की कंपनीज यहाँ पर आ रही है, फार्मा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, कैसा लग रहा है? मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक उत्तर प्रदेश के लिए जो है एक नए युग की शुरुआत है और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो देश है वो फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड कहलाता है। तो अब उत्तर प्रदेश अपनी भागीदारी इसमें बढ़ा रहा है और हम अपनी जो पोजीशन है दुनिया में और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के लिए, और जिससे रोज़गार भी मिलेगा और एक विकसित भारत को एक नया एक कदम हम और आगे बढ़ रहे हैं इसके। कह रहे हैं कि रोजगार भी मिलेगा, वहीं विपक्ष लगातार कहता है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति तो है ही नहीं और साथ में अगर रोजगार की बात करें, रोजगार 0% है। मैडम देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ है। हमारे पहले आप देखिए कि पहले उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली, मुंबई यहाँ पे जाते थे, पर मुझे नहीं लगता कि अब आज के समय में जो है उनको इतना ज़्यादा दूर कहीं जाना पड़ता है। जिस तरीके से ये इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं तो मुझे लगता है कि सबको अपने स्टेट में ही काम मिलेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। वैसे तो ये पूरा देश हमारा ही है, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत से ऐसे यंगस्टर्स है जो थिंक करते हैं कि नहीं हमें बाहर जाना है, अगर हम बाहर जाएंगे तभी हमारा करियर बन सकेगा। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि आज योगी सरकार ऐसे यंगस्टर्स के लिए क्या कर रही है? नहीं, मैं उनके लिए भी कोई मना नहीं करना चाहूँगा कि देखिए हर किसी को अपने काम से एक प्यार होता है, ठीक है ना। तो उनको यदि ऐसा लगता है कि उनके टैलेंट उनको वहाँ पे जाके काम करना है, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप दुनिया के चाहे जिस कोने में जाना चाहें आप जाइए वहाँ पे जाके। पर यह है कि जहाँ हमारी जड़ें हैं हमें उन जड़ों को नहीं भूलना है, उनको याद करना है। आप वहाँ पे जाइए, काम कीजिए और आने के बाद जो है फिर अपने जो जहाँ से आप गए हैं उसको विकसित कीजिए। योगी आदित्यनाथ आज आपके सामने थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो एक डायनेमिक लीडर हैं और उनके बारे में मैं क्या, पूरी दुनिया बोलती है। तो मेरा भी यही कहना है कि बहुत अच्छा उनके विजन में जो है प्रदेश विकास कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है किसी चीज़ की विकास के अंदर लॉ एंड इन्फोर्समेंट होता है कि यदि हम अपने देश के नियमों का पालन करते हैं और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर ज्योत्सना पांडे हूँ और आई एम गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आज आपने देखा कि फार्मा मार्केट जो है उसके इन्वेस्टमेंट के लिए आज ये कॉन्क्लेव रखा गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बेसिकली सभी के लिए, अपकमर्स के लिए और जितने भी स्टैब्लिश जो लेजेंड्स हैं सबके लिए, टू हैव अ गुड इंटरेक्शन सेशन, ताकि जो लेजेंड्स हैं वो हमें बता सकें कि कैसे इन्वेस्टमेंट क्या करना है। और यूपी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि बिकॉज यूपी में लोग आ रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूपी डेफिनेटली। आपको लगता है कि ये जो डेवलपमेंट है यूपी में वो लगातार बढ़ता जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी जो यूपी है वो कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है। यूपी पीछे था, जो लोग कहते हैं वो था हो गया है, अब इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड यूपी इज़ नंबर 1 एट दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जस्ट बिकॉज हमें इतनी अच्छी गवर्नमेंट मिली है जो हमें सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। योगी जी कैसे लगते हैं आज आपके सामने? योगी जी तो योगी जी है एंड उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के सिक्योरिटी जो इतनी अच्छी उन्होंने दी है, जितना कंफर्टेबल उन्होंने इस पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फार्मा कॉन्क्लेव को बनाया है, वो तो मतलब द शाहरुख खान ऑफ हमारे बॉलीवुड है, तो वो हमारे पॉलिटिक्स के शाहरुख खान है। पॉलिटिक्स के शाहरुख खान है योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई तो रियली एडमायर हिम। ओके मैम, जैसे कि आप देख रही हैं कि लगातार यूपी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, लगातार जो यूपी में इन्वेस्ट हो रहा है उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्या, और जो लोगों का विश्वास है वो उत्तर प्रदेश सरकार पर बढ़ता जा रहा है कि? देखिए, कोई भी जो ट्रेड होता है या कोई भी जो कंट्री डेवलप करती है वो बेसिकली जो रोजगार देता है और जो जिसको देता है, दोनों चीज़ों से डेवलप होती है। तो डेफिनेटली जब यूपी में ग्रोथ इन्वेस्टमेंट होगा तो यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ये और अच्छा, इट्स अ साइकिल, इट्स अ मतलब 1-2 वे साइकिल। जब आप रोजगार देंगे, रोजगार मिलेगा तो और ग्रोथ होगी। तो डेफिनेटली यूपी इस वक्त कनेक्टिविटी के मामले में, सिक्योरिटी के मामले में, टैलेंट के मामले में एंड यूथ के मामले में नंबर 1 पे है। तो डेफिनेटली थैंक यू सो मच। मैम, क्या नाम है आपका? I am Dr. Meenakshi Latte. I am the Group CEO and Global Head for Shukra Pharmaceuticals Limited. फार्मेसी की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, लगातार कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस बार जो नंबर है वो फार्मासिस्ट का है। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहेंगे आज इस पूरे कॉन्क्लेव के बाद? अभी फिलहाल इंडिया इज इन अ मोड ऑफ हिस्ट्री मेकिंग एंड इंडिया का मिडटेक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. India is going to be a global leader for mid-tech, providing the high-end technologies. So I'm very confident under the able and visionary leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji. I think UP is the best place to invest. UP is the best place where you have all the infrastructure ready. So if I have to talk about few aspect of it, so the government is giving us the land, which is a wonderful thing, a fundamental requirement. Secondly, we have wonderful infrastructure and connectivity, international airports, domestic airports, rail connection, 4-lane roads, amazing infrastructure. Logistically, it's going to be very feasible, skilled labor. एंड आई थिंक ये वाला जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत लार्ज स्केल पे करेगा. दूसरा, ये भारत को आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा. thirdly, अपना जो डिपेंडेंसी है फॉरेन कंपनीज पे वो कम होगा. And hence, we will have affordable, accessible and best in class products available in India. So we will be able to touch every life that needs it. जो अदरवाइज हाई कॉस्ट की वजह से हम नहीं कर पा रहे. और हाई कॉस्ट इसकी वजह से है, अगर आप आगे जाके एनालिसिस करके देखते हैं तो यू विल सी कि ज़्यादातर हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज ये जो है वर्ल्ड की फॉरेन कंपनीज पे हम डिपेंड करते हैं. और वो सारी ओलिगोपोली, मोनोपोली ऐसी वाली कंपनीज है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर पाते हैं, मतलब दे चार्ज प्रीमियम. और उसकी वजह से क्या हो रहा है, ओनली अ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स आर गेटिंग ट्रीटमेंट. कितने सारे लोग हैं जो deprived of the appropriate technology. And I think government of UP along with Shukra Pharmaceuticals, we share the same vision that every life matters and any technology that makes meaningful difference in patients' lives has to be a fundamental human right and not the luxury. And I think ये जो पहल है ये उस चीज़ की ओर एक पहला और बहुत सशक्त कदम है. आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका विश्वास और भी ज़्यादा योगी सरकार पर या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पर बढ़ता जा रहा है? ये तो मैं एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए कॉन्फिडेंस ऑन उत्तर प्रदेश इज गोइंग अप because of the very strong and visionary leadership of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji, because he is driven with the purpose. और कुछ चीज़ें होती ना बोली जाती है और आप प्रैक्टिकल में नहीं होता है. बट आई वुड लाइक टू मेंशन माय ओन एक्सपीरियंस. द काइंड ऑफ लीडरशिप टीम ही हैज़, दे आर एक्सेप्शनल. एब्सोल्यूट सीमलेस ऑपरेशंस. वी नेवर एवर हैड एनी प्रॉब्लम और एनी हैसल्स. तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि गवर्नमेंट
इस स्पीड पे और इस क्वालिटी के साथ मेरा जिंदगी का पहला एक्सपीरियंस है. सो आई रियली थैंक आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी for his exceptional leadership and his team also for amazing work that they are doing. एक और चीज मैं बात करना चाहूंगी, वैसे तो आज फार्मासिस्ट की बात हो रही है, लेकिन अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं कि वुमेन सिक्योरिटी उत्तर प्रदेश में कैसी है, क्योंकि पहले के जमाने में या पहले की सरकारों में कहा जाता था कि लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं है, और अब हमारे सीएम कहते हैं कि आप इस चौराहे पे लड़की छेड़ के देखो, अगले चौराहे पे आपको यमराज मिलेगा. उनका ये जो थॉट है इसके बारे में क्या कहते हैं? उसके पहले ना मुझे एक भगवद गीता का श्लोक याद आ रहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनः सृजम्यहम्. आई थिंक यूपी को योगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी जैसे लीडर की ज़रूरत थी. मैं एक लड़की होके बाहर की स्टेट से आके यहाँ पे मैंने इतना काम किया है, मुझे बिल्कुल भी अनसेफ फील भी नहीं हुआ. सेफ्टी का इशू तो आया ही नहीं, बट फील भी नहीं हुआ. तो आई थिंक उत्तर प्रदेश बहुत सेफ है, लड़कियों के लिए भी और हर इंसान के लिए. तो आई थिंक इट्स वेरी सेफ स्टेट. क्वेश्चन और बिल्डोजर एक्शन, आप जानती होंगी योगी आदित्यनाथ जी को बिल्डोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है. लगातार उनका बिल्डोजर एक्शन होता रहता है, एनकाउंटर भी होते रहते हैं. इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि बिल्डोजर एक्शन आपको पसंद है या नहीं? आई वुड से अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है तो डिस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, और बस वो डिस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. एंड आई थिंक आपको कुछ चीज़ें सुधारने के लिए कुछ पर्टिकुलर एक्शन लेने चाहिए, और योगी जी एक्चुअली वही कर रहे हैं जो ज़रूरी है. वरना यूपी वो आज नहीं बनता जो आज बनाया है, वरना वो पिछले 9 इयर्स के बैक जैसा था, अनसेफ, फियरफुल, माफिया, गुंडागर्दी, गुंडा टैक्स, ऑल दोज थिंग्स. सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हिज वे ऑफ वर्किंग विच इज़ एक्चुअली नीडेड. आपको लगता है कि यूपी अब टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं? I would say India will be a global leader in medtech and UP will lead the chart. Thank you so much. आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा कॉन्क्लेव रखा गया जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की गति को जो बढ़ावा मिल रहा है उसके साक्ष्य को प्रेजेंट करता है, उसके साक्ष्य को प्रस्तुत करता है. और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में इंडियाज लार्जेस्ट फार्मा मार्केट के लिए आज एक कॉन्क्लेव रखा गया है, जिसमें जितनी भी फार्मासिस्ट है या जितनी भी फार्मा के लिए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है, और सभी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है, और इसे इंडियाज लार्जेस्ट फार्मा मार्केट कॉन्क्लेव 2.1 का नाम दिया गया है. यानी कि इससे पहले भी ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, और आज इस पूरे कॉन्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे. साथ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, एमएसएमई के लिए राकेश सचान, और यहाँ तमाम ऐसे राज्य मंत्री और नेता यहाँ पर मौजूद रहे. साथ में आपको बता दें कि डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद रहे, और हमने जब लोगों से बातचीत की तो उनसे पता चला कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की गति को पकड़ चुका है और योगी सरकार लगातार विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है, और जो लोग हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यूपी में, उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की इस योगी सरकार पर बढ़ता ही जा रहा है. और अब जब रोजगार की बात होती है कि कई विपक्ष ऐसे कहते हैं कि जो रोजगार है उसका कोई नाम और निशान नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोगों का कहना है कि लगातार ऐसे कई प्लांट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, चाहे वो हम अशोका लेलैंड की बात कर ले या कोई भी अदर कंपनी की बात कर ले. और उसी में आज एक और इन्वेस्टर समिट की बात कर ले जो पहले हो चुका है, और उसी में आज एक और फार्मा मार्केट का कॉन्क्लेव रखा गया है. यानी कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट होने जा रहा है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये उत्तर प्रदेश की जो विकास की गति है उसे और भी ज्यादा बढ़ावा देगा.